गाइस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू सो मच गाइस। और हम देखते हैं कि काई और एमारू ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल गए थे और दूसरी ओर हम गोहान को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा था और मन ही मन कहता है आखिर वो सैयन कितना ताकतवर था। तभी वहां पर बीस आ जाता है और गोहान से कहता है क्या हुआ गोहान, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। इस पे गोहान कहता है बीस आप यहाँ पर। इस पे बीस कहता है हाँ, तुम्हें देखने आया था कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इस पे गोहान कहता है अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़ाई में उन सबके सामने टिक पाऊंगा। इस पे बीस कहता है नहीं गोहान, तुम काफी ताकतवर हो, हिम्मत मत हारो, हम ही जीतेंगे। इसके बाद हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं जहां ग्रैंड पीस्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बताते हैं कि आप सभी को इस यूनिवर्स के अलग अलग द्वार पर खड़े होकर वहां की सुरक्षा करनी होगी। हर एक द्वार पर 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहेंगे और कोई भी परेशानी आने पर हमें बताएंगे। इस पे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं ठीक है ग्रैंड पीस्ट, जैसा आप कहें। इसके बाद वो सारे गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी ओर हम वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग में लगे हुए थे। इसके बाद ब्रोली वेजिटा से कहता है आखिरकार कब तक हम इस डायमेंशन में रहेंगे, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। इसके बाद वेजिटा कहता है ब्रोली सब्र करो, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस डायमेंशन का समय कुछ अलग है, जैसे बाहरी दुनिया में एक दिन और यहाँ के 1 महीने के बराबर हो। ग्रैंड पीस्ट ने हमें इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को जल्द से जल्द खत्म कर पाएं, बस कुछ वक्त और। इसके बाद हम दूसरी ओर काई और एमारू को देखते हैं जहां वो दोनों यूनिवर्स के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं वहां पर बेलमोड और चांपा होते हैं। बेलमोड और चांपा काई और एमारू के पास जाते हैं और तभी चांपा उनसे कहता है आखिर तुम दोनों कौन हो और इस गेट के पास क्या कर रहे हो। इस पे काई कुछ नहीं कहता और अंदर जाने लगता है। इसके बाद बेलमोड उसे रोकता है और उससे कहता है तुम आखिर कौन हो और तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बताओ तुम कौन हो। इस पे एमारू बोलता है हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम बेवजह ही मारे जाओगे। इस पे चांपा कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ऐसे बात करने की। और ये सुनकर काई गुस्सा हो जाता है और चांपा के सामने अचानक से आ जाता है और उस पे एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चांपा अपनी ताकत लगाकर उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकते। इस पे काई गुस्सा हो जाता है और काई चांपा के ऊपर एक और हमला करता है जिसे चांपा फिर से रोक लेता है और काई से कहता है तुम एक मामूली सैयन हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद चांपा काई के ऊपर एक हमला करता है जिससे काई थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ये देखकर चांपा कहता है क्या इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसकी जगह और कोई सैयन होता तो वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता। इस पे काई एक हमला चांपा पर करता है जिसे चांपा रोकता है
लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है और वो कहता है, क्या ये क्या हुआ? इसका हमला तो काफी ताकतवर था, लेकिन ये तो एक मामूली सैयन है, मुझे क्या हराएगा? इसके बाद चांपा अपना एक खतरनाक हमला काई पर करता है, लेकिन वो हमला काई काफी आसानी से रोक लेता है और चांपा से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हराओगे? मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था। इसके बाद काई अपना एक हमला चांपा पर करता है, जिससे चांपा रोक नहीं पाता और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद काई एक और खतरनाक हमला चांपा पर करता है और हम देखते हैं कि चांपा वहीं पर मारा जाता है और इसे देखकर बेलमोट डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काई बेलमोट को भी बड़ी आसानी से मार देता है और इसके बाद काई उस गेट से यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। और दूसरी ओर हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि जेनोसामा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, जेनोसामा वो खतरा जिसकी हम बात कर रहे थे, वो खतरा आने वाला है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, कहीं ये वही तो नहीं? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा ये वही है, अकुमो, और हमें और भी ज़्यादा वॉरियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इतने काफ़ी नहीं होंगे। क्या आप किसी सैयन को जानते हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड पीस्ट, एक सैयन है जिसका नाम गोरोशी है और वो प्लेनेट वेजिटा पर रहता है, लेकिन उसे किसी ने काफ़ी वक्त से नहीं देखा। और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम यामोशी था, लेकिन वो बहुत पहले ही मारा गया, शायद ऐसा मुझे लगता है। खैर, तुम गोरोशी को ढूंढो। और ये सुनने के बाद ग्रैंड पीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरी ओर हम काई को देखते हैं, जो कि उस यूनिवर्स में आ चुका था। तभी वो देखता है कि एक एंजल उसके सामने होता है और वो काई से कहता है, ए, तुम कौन हो? इस पे इमारू बोलता है, हर बार यही सवाल दे देकर तंग आ चुके हैं। इसके बाद इमारू एंजल के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसे वो एंजल रोकता है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंजल उठता है और इमारू के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है, जिसे इमारू बहुत आसानी से रोक लेता है और एंजल के अचानक सामने आ जाता है और उस पे एक खतरनाक पंच करता है, जिससे वो एंजल जख्मी हो जाता है। और तभी इमारू कहता है, बहुत हुआ, हमारे पास वक्त नहीं है तुम सब के लिए। इसके बाद इमारू उस एंजल के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है और वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस एंजल को कुछ भी नहीं हुआ होता और एक हमला इमारू को जाके लगता है, जिसे वो रोकता है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि गोहान होता है।